वेलकम बैक पब्लिक। और पीएसएल की बात जारी है। आज मैच होने जा रहा है 7 बजे। जैसे ही जो प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स के, उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट सामने आती हैं, उसके बाद टीम्स जो है मैदान में उतरेंगी और फिर खेल का दोबारा से आगाज हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे कि इसी तरह से हो और किसी और प्लेयर की कोई और रिपोर्ट ना आ जाए पॉजिटिव। तो इरफान से हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि अगर एक आध भी टेस्ट किसी का पॉजिटिव आ गया तो एक पैनिक क्रिएट होगा, और वो पैनिक में बहुत ज़्यादा खतरा ये होगा कि जो बाहर से आए हुए प्लेयर्स हैं वो कोई यहाँ से वापस ना जाना। आपको याद होगा लास्ट पीएसएल के अंदर भी ऐसे ही हुआ था कि आपके इवन 3 मैचेस रह गए थे, बट एक प्लेयर के अंदर पॉजिटिव आ गया। इन्होंने इवन उसको तब हाइड रखा क्योंकि उस टाइम बड़ी एक अनप्रेसिडेंट सी सिचुएशन थी, पूरी दुनिया के अंदर एक क्योस का वो समा था, तो वो एकदम सारे पैनिक कर गए। जैसे एक के अंदर सिम्टम आए, वो पॉजिटिव आया, इन्होंने इवन आपको पूरा लीग ही पोस्टपोन करनी पड़ गई, जो ऑलमोस्ट फिर जाके बड़े खुश थे शायकीन क्रिकेट जब उन्हें ये पता चला था कि वो फाइनल देखने के लिए 100% आएंगे और सेमीफाइनल्स में 50% आएंगे। उनमें भी एक मायूसी की लहर दौड़ गई। हो सकता है कि अब इस पर एक नया फैसला आ जाए। वैसे इरफान जी हरमीत जी इरफान, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कल अगर मैं बात करूँ, आप फिर कहेंगे पीसीबी तनकीद करें, लेकिन तनकीद बनती है। कल हमने देखा कि 5:15 बजे उन्होंने क्रिकेट जो टीमें थी वो निकाल ली थी, वो होटल के बाहर थे। फिर हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट जो जिन्होंने टिकट लिए होती है, बड़ा मुश्किल होता है स्टेडियम में जाना आजकल के दौर में, सिक्योरिटी से क्लियरेंस, फिर आगे जाके टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो आप जाते हैं। अचानक पीसीबी ऐलान करती कि आज 9 बजे मैच होगा और फिर उसके बाद होता है कि कल करेंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि बड़ी बौखलाहट की शिकायत, मिस मैनेजमेंट आप उसे कह सकते हैं? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये ऐसे सिनेरियोज हैं जो पहले कभी नहीं हुए। जब ऐसे नए सिनेरियोज आते हैं, नई चीज़ें आती है, तो ऑब्वियसली डिसीजन भी साथ साथ चेंज होते चले जाते हैं। अब जैसे एक चीज़ सिनेरियो बना, आप समझ आई, उन्होंने कहा जी फास्ट टेस्टिंग करनी है, वो की उन्होंने, उसमें कुछ सबके नेगेटिव आए। फिर रात को फिर एक मीटिंग हुई पीसीबी की, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस पे नहीं हम रिलाई कर सकते क्योंकि उसमें कई दफ़ा आपको वेग रिजल्ट भी आता है। तो उन्होंने प्रॉपर रिजल्ट के लिए उसने कहा सबसे एथेंटिक टेस्ट जो है वो पीसीआर है। तो आज सब प्लेयर्स के पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुअली वक्त के साथ थोड़ा सीखते भी हो, डिसीजन भी चेंज करते हो और उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि चीज़ें प्लान होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि आपके जो भी प्लेयर एसओपी के फॉलो कर रहे हैं, जो बायोस्फीयर बबल के अंदर है, उनसे किसी की मुलाकात का जो सिलसिला कार है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, कोई ऐसा ब्रेकिंग आई है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हुआ है, तो वो आपको कहीं उसको मिनिमाइज करना है, उस रिस्क को, कि कोई उस बायोस्फीयर बबल में ना एंटर हो सकता है, ना कोई जा सकता है बाहर। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है जो अभी लेने वाली चीज़ है। थोड़ा सा ज़रा लोगों के लिए ये भी इंटरेस्टिंग बता दें कि मतलब जब इनको प्लेयर्स को वहाँ पे रहना होता है तो इनके लिए क्या क्या हिफाजती इक़दाम हैं। आपने कहा एक बबल के अंदर उनको रहना है, और वो बबल के अंदर रहते हुए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। होटल के कमरों से एक दूसरे कमरों में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। खाना खाने के लिए नीचे लॉबी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ग्राउंड में तो उनको आना ही आना है, लेकिन किसी ग्राउंड में किसी और आदमी के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाना। हाँ जी, प्लेयर्स के अलावा इसमें बायोस्फीयर बबल के अंदर ये होता है कि आपकी जब टेस्टिंग हो जाती है तो आपके जो स्पेसिफिक जितने भी जैसे प्लेयर्स हैं या टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, वो एक स्पेसिफिक आपका ग्रुप होता है, आप सिर्फ उनके अंदर इंटरेक्शन कर सकते हो। फिर आपका होटल स्टाफ के अंदर भी, किसी होटल में आपने स्टे किया होता है, उधर भी स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनको भी अलाउ नहीं होता कि वो बाहर जा सके और वो या अपनी कोई शाम को घर चले गए फिर आगे, ऐसा नहीं होता। वो भी उतने टाइम के लिए, जैसे 1 मंथ का स्पैन है या 2 वीक का स्पैन है, वो उधर ही रहेंगे, उनको भी अलाउ नहीं होता। फिर आपकी स्पेसिफिक गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों के अंदर ही आपने ट्रैवल करना है। वो गाड़ियों के अंदर कोई और ट्रैवल नहीं करेगा। जो ड्राइवर उसके अंदर यूज किए जा रहे हैं वो भी बायोस्फीयर बबल के पार्ट रहेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज को कर्टेल किया जाता है कि वो जो लोग जो इस बायोस्फीयर बबल के पार्ट हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करें हम तो शर्जील और फखर की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है कमाल की है। वो बड़े टिकाऊ होकर आजकल खेल रहे हैं, उनके आप भी देख रहे हैं। क्या समझते हैं आपके फ्यूचर में इनसे काम लिया जा सकता है अपने टीम के लिए? जी बिल्कुल लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। आपका वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में आ रहा है और इंडिया की पिचेस जो है वो आपको पता है बड़ी वो बैटिंग विकेट्स होती हैं और बड़ा लो बाउंस पिचेस होती हैं, तो उसमें आपको दोनों में से एक ओपनर मस्ट चाहिए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक हेल्दी कंपटीशन आएगा, जैसे हमने रिजवान और सरफराज की बात की। अगर कीपर के अंदर इस तरह का हेल्दी कंपटीशन है और इसी तरह ओपनर के अंदर आ रहा है तो बड़ी खुशाइन चीज़ है। देखिए बड़ी टीम हमेशा वो होती है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग हो। जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ वीक होगी तो आपका वो मैसेज आता है पूरी दुनिया को, लोगों को, कि ये बहुत फारक टीम है। अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम एग्जांपल देते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 10-15 साल क्रिकेट के ऊपर राज किया
वो क्या होता था कि जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ होती थी इतनी स्ट्रांग होती थी कि अगर किसी भी प्लेयर को वो बाहर बिठाते थे जो उसकी जगह पर रिप्लेस करता था वो उससे भी बढ़ के आता था, परफॉर्म करता था। जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे पास बैकअप कीपर भी उतना ही आउटस्टैंडिंग यहाँ है। पे क्या होता है इरफान, ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे आकर, फिर पिच पर आकर बैट जोर जोर से चलने शुरू होता है, बॉल गेंद जोर जोर से आनी शुरू देखिए हो उसमें जाती है। दो चीजें हैं। अगर आप देखें ना क्रिकेट की ब्यूटी के लिहाज से बात करें तो ग्राउंड के अंदर जैसे आमिर के एग्रेशन पे कल बहुत बात हो रही थी, हाँ, हमने भी बात की यहाँ पे जी काफी ज्यादा। हमने भी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें क्रिकेट की ब्यूटी को एनहांस करती है। हाँ। थोड़ा सा आपको लाइन जरूर ड्रॉ करनी चाहिए कि एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए, बट जैसे उसने शाहीन ने बड़ा एग्रेशन शो किया, इसने किया, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। अगर आप वो टाई पहन के तो नहीं गेम खेल रहे, ये थोड़ा सा आप इसका नजर आएगा, यही खूबसूरती है। शुएब अख्तर हमें याद है, वसीम अकरम हमें याद है, तो ये क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, उसके अंदर एनर्जी लाने के लिए T20 में पर्टिकुलरली ये चीजें होंगी तो मजा आएगा। जैसे आमिर ने पूरे क्राउड को खड़ा किया पहले, फिर आउट किया डेनली को, तो ये बड़ा खूबसूरत चीज है। बट उसके अंदर एक चीज जरूर रखनी चाहिए कि आपको स्लेजिंग नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी चीज जो कि एथिक्स के अगेंस्ट और चला ये जाए। भी याद रखना है कि आप टीम के कैप्टन हैं, आपने कोई भी जेस्चर गलत नहीं देना। हाँ ऑब्वियसली ये सारा कुछ वही बात करें कि उसके अंदर भी आपका एथिक्स का पैरामीटर जो है वो डिफाइंड है, आपको खुद से ये फॉलो करने चाहिए। और पीसीबी को भी सबसे पहले, मैं अक्सर बात करता हूँ, नदीम खान साहब से भी बात हुई कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर सबसे पहला काम ये करें कि आप लड़कों की ग्रूमिंग भी करें, क्योंकि आपका हर प्लेयर आपका एम्बेसडर होता है। जब एज एम्बेसडर दूसरे कंट्रीज में भी ट्रैवल करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो आप एक पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपने इंटरनेशनल लीग्स भी खेलनी है। इरफान, काफी स्ट्रक्चर जो गेम का इस तरह से है, तब्दील होने वाला है कि और थोड़े से मैचेस के बाद हमने लाहौर आ जाना है, सारी की सारी मतलब इसको उठा के, अल्लाह करे कि और कोई कोरोना पॉजिटिव ना निकले कोई प्लेयर, और लाहौर में आके बड़े अच्छे तरीके पे, अच्छे इंतजामात के तहत। एक बात कम से कम ये हो गई ना कि पीसीबी और बाकी भी इंतजामिया जो है वो मोहतात हो गई है, और ज़्यादा उनको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ गई है। तो लाहौर में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ का फॉर्मेट बिल्कुल पिचेस का मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ पे ड्यू फैक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अल्लाह करे कि मतलब अब इंतजामों में जो मतलब इंतजामात में जो हो रहा है वो इसको भी मद्देनज़र रखा जाए कि एहतियात करनी है खेल। और अच्छा इसमें एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आज से 3 साल पहले अप्रोक्सीमेटली जब ये टीम्स ने पाकिस्तान आना शुरू किया, आपको पता है कि वो इंसिडेंट श्रीलंका के बाद आना छोड़ दिया था, फिर उसके बाद जब टीम ट्रैवल करती थी, आपको अभी भी स्टिल वही प्रॉब्लम है कि आपकी नॉर्मली ये पीसी में ठहरती हैं और पीसी से वो वाया जेल रोड यूज़ किया जाता है और आती हैं, तो वो हाफ एन आवर का जो स्पैन होता है वो पूरा लाहौर को चौक कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें मैंने ये पंजाब गवर्नमेंट को प्रपोजल ये दिया था कि आपकी जो कज़ाफ़ी की बाउंड्रीज हैं, आपके 2 गेट है, एक फिरोजपुर रोड पे, एक लिबर्टी वाली साइड पे, अगर आप उसको बंद कर दें तो कज़ाफ़ी इज जस्ट लाइक ए फोर्ट। राइट। आपका एक 5 स्टार होटल उसी प्रेमिसेस के अंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया ने भी अब यही कर रहा है। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है और है कि अगर हम चाहते हैं कि पीएसएल अच्छे तरीके से और मुकम्मल हो सके तो एहतियात ज़रूर करनी है। अभी के लिए हम अपने A+ के नाजरीन, पब्लिक के नाजरीन और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनसे लेंगे इजाज़त। कल दोबारा आपके पास हाजिर होंगे और फिर आपसे करेंगे बात। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।